Chapter 6 Lines and Angle Exercise 6.2 Question number 6 In figure PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. PQ RS दो मिरर है जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं. An incident ray AB strike the mirror PQ at B. एक इंसिडेंट रेज आई, इंसिडेंट रेज को मैंने ऐसे शो कर दिया. ये स्ट्राइक करती है PQ पर B पॉइंट पर. द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC और ये BC जो है ये जा रही है हमारी रिफ्लेक्टेड रेज और ये अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर और ये RS मिरर पर स्ट्राइक करती है C पॉइंट से एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD और CD से फिर दोबारा से रिफ्लेक्टेड हो जाती है. हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल CD, AB और CD को पैरेलल दिखाना है. तो सबसे पहले मैंने गिवन में लिख लिया है. यहाँ पे हमें दो मिरर गिवन है PQ पैरेलल RS. टू प्रूफ करना है हमें AB पैरेलल है CD के. इसमें हम एक कंस्ट्रक्शंस करेंगे. मैंने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप. B से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी. नॉर्मल होती है परपेंडिकुलर लाइन. और C से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी. ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया M, इसको N. तो कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा ड्रॉ BM एंड CN normals at point B and C रेस्पेक्टिवली. B और C पॉइंट से हमने ये ड्रॉ किया है. B से BM, C पॉइंट से CN नॉर्मल ड्रॉ किया है. ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अपना प्रूफ. हमने एक साइंस में एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल फॉर्म करती हैं वो एंगल इक्वल होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज जो एंगल फॉर्म करती हैं. इंसिडेंट रे AB और नॉर्मल BM ये जो एंगल फॉर्म कर रही हैं एंगल ABM और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल फॉर्म कर रही हैं एंगल MBC, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. ठीक है, तो मैंने इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4. ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. रीज़न क्या लिखोगे दोनों का? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल से इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से, इसके इक्वल होता है. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, आगे ABC को हम लिख सकते हैं एंगल ABC को हम लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल 2. ABC क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2. ठीक है, अब एंगल 1 को भी मैंने दोबारा एंगल 2 ही लिख दिया. इस तरह से ये बन गया ट्वाइस एंगल 2. इसी तरह से एंगल BCD क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 4. अब 2 और इसको भी हम 3, इसको हम बनाएंगे 3. तो 3 रहेगा और एंगल 4 को मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 अगेन. तो एंगल BCD हो गया ट्वाइस एंगल 3. एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस एंगल 3. ठीक है, अब देखिए BM और CN ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. BM परपेंडिकुलर है, MB परपेंडिकुलर है PQ पर और NC परपेंडिकुलर है RS पर. ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं. तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है दो पैरेलल लाइन के बीच में. दो परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी. इसलिए MB पैरेलल है NC के, या BM लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. MB और NC ये दोनों लाइंस भी क्या है? आपस में पैरेलल है.
बी एम और एन सी दो पैरेलल लाइन हो गई और बी सी एक ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। तो अब देखिए ये और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें क्या गिवन है, अगर हम दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई कर दें, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। दोनों साइड हमने क्या करी, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 क्या था हमारे पास, एंगल ए बी सी, तो हमने लिखा एंगल ए बी सी। ट्वाइस ऑफ एंगल 3 क्या था, एंगल बी सी डी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 की जगह हमने लिख दिया एंगल बी सी डी। अब ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ए बी सी बी सी डी, ये दोनों पूरे एंगल्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, और ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर alternate interior angles and are equal, और इक्वल है ना। देखो ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल भी हैं। अगर इक्वल भी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। सो ए बी, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी।